उद्योगपव भगवद्यानपव चतुर्शीतितमध्याय। मार्ग के शुभाशुभ शकुनों का वर्णन तथा मार्ग में लोगों द्वारा सत्कार पाते हुए श्रीकृष्ण का वृक्षस्थल पहुंचकर वहां विश्राम करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, महाबाहु श्रीकृष्ण के प्रस्थान करते समय विपक्षी वीरों पर विजय पाने वाले शस्त्रधारी 10 महारथी, 1000 पैदल योद्धा, 1000 घुड़सवार, प्रचुर खाद्य सामग्री तथा दूसरे सैकड़ों सेवक उनके साथ गए। 1-2 जन्मेजय ने पूछा, दशारकुल तिलक महात्मा मधुसूदन ने किस प्रकार यात्रा की? उन महातेजस्वी श्रीकृष्ण के जाते समय कौन कौन से भले बुरे शकुन प्रकट हुए थे? 3 वैशंपायन जी ने कहा, राजन, महात्मा श्रीकृष्ण के प्रस्थान करते समय जो दिव्य शकुन और उत्पात सूचक अपशकुन प्रकट हुए थे, मुझसे उन सबका वर्णन सुनो। 4 बिना बादल के ही आकाश में बिजली सहित वज्र की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। उसके साथ ही पर्जन्य देवता ने मेघों की घटा न होने पर भी प्रचुर जल की वर्षा की। 5 पूर्व की ओर बहने वाली सिंधु आदि बड़ी बड़ी नदियों का प्रवाह उल्टकर पश्चिम की ओर हो गया। सारी दिशाएं विपरीत प्रतीत होने लगीं। कुछ भी समझ में नहीं आता था। 6 राजन, सब ओर आग जलने लगी, धरती डोलने लगी, सैकड़ों जलाशय और कलश छलकर जल गिराने लगे। 7 राजन, ये सारा संसार धूल के कारण अंधकार से आच्छन्न सा हो गया। कौन दिशा है कौन दिशा नहीं है, इसका ज्ञान नहीं हो पाता था। 8 महाराज, फिर बड़े जोर से कोलाहल होने लगा। आकाश में सब ओर मनुष्य की सी आकृति दिखाई देने लगी। संपूर्ण देशों में यह अद्भुत सी बात दिखाई दी। 9 दक्षिण पश्चिम से आंधी उठी और हस्तिनापुर को मथने लगी। उसने झुंड वृक्षों को तोड़ उखाड़कर धराशायी कर दिया। वज्रपात का सा कठोर शब्द होने लगा। इस प्रकार के उत्पात हस्तिनापुर के आस पास घटित होते थे। 10 भारत, वृष्णिनंदन श्रीकृष्ण मार्ग में जहां जहां रहते थे वहां सुखदायिनी वायु चलती थी और सभी शुभ शकुन उनके दाहिने भाग में प्रकट होते थे। 11 उन पर फूलों की और बहुत से खिले हुए कमलों की भी वृष्टि होती तथा सारा मार्ग कुश कंटक से शून्य और समतल होकर क्लेश और दुख से रहित हो जाता था। 12 सहस्रों ब्राह्मण विभिन्न स्थानों में भगवान श्रीकृष्ण की स्तुति करते तथा मधुपक द्वारा उनकी पूजा करते थे। धनदाता ने भी उन सबको यथेष्ट धन दिया। मार्ग में कितनी ही स्त्रियां आकर संपूर्ण भूतों के हित में रत रहने वाले उन महात्मा श्रीकृष्ण के ऊपर वन के सुगंधित फूलों की वर्षा करती थीं। 14 भरत श्रेष्ठ, उस समय धर्म कार्य के लिए अत्यंत उपयोगी तथा संपूर्ण सस्य संपत्ति से भरे हुए अगहनी धान के मनोहर खेत देखते हुए भगवान बड़े सुख से यात्रा कर रहे थे। 15 रास्ते में कितने ही ऐसे गांव मिलते जिनमें बहुत से पशुओं का पालन पोषण होता था। वे देखने में अत्यंत सुंदर और मन को संतोष देने वाले थे। उन सबको देखते और अनेकानेक नगरों एवं राष्ट्रों को लांघते हुए वे आगे बढ़ते चले गए। 16 इधर उपलव्य नगर से आते हुए भगवान श्रीकृष्ण को देखने की इच्छा से अनेक नागरिक रास्ते में एक साथ खड़े थे। भरतवंशियों द्वारा सुरक्षित होने के कारण वे सदा हर्ष एवं उल्लास से भरे रहते थे। उनका मन बहुत प्रसन्न था। उन्हें शत्रुओं की सेनाओं से उद्विग्न होने का अवसर नहीं आता था। दुख और संकट कैसा होता है, इसको वे जानते ही नहीं थे। 17-18 उन सबने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और अपने देश के पूजनीय अतिथि भगवान श्रीकृष्ण को समीप आते देख निकट जाकर उनका यथावत पूजन किया। शत्रुवीरों का संहार करने वाले भगवान श्रीकृष्ण जब वृक्षस्थल में पहुंचे, उस समय नाना किरणों से मंडित सूर्य अस्त होने लगे और पश्चिम के आकाश में लाली छा गई। तब ने शीघ्र ही रथ से उतरकर उसे खोलने की आज्ञा दी और विधिपूर्वक शौच स्नान करके वे संध्योपासना करने लगे। 20-21 दारुक ने भी घोड़ों को खोलकर शास्त्र विधि के अनुसार उनकी परिचर्या की और उनका सारा साज बाज उतार दिया तथा उन्हें बंधन मुक्त करके छोड़ दिया। 22 संध्या वंदन आदि सारा कार्य समाप्त करके मधुसूदन श्रीकृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर का कार्य सिद्ध करने के लिए आज रात में हम लोग यहीं रहेंगे। 23 उनका यह विचार जानकर सेवकों ने वहीं डेरे डाल दिए।
क्षण भर में उन्होंने खाने पीने के उत्तमोत्तम पदार्थ प्रस्तुत कर दिए। 24। राजन। उस गांव में जो प्रमुख ब्राह्मण रहते थे वे श्रेष्ठ, कुलीन, लज्जाशील और ब्राह्मणोचित वृत्ति का पालन करने वाले थे। 25। उन्होंने शत्रुघ्न महात्मा ऋषिकेश के पास जाकर आशीर्वाद तथा मंगल पाठ पूर्वक उनका यथोचित पूजन किया। सर्वलोक पूजित दशानंदन श्री कृष्ण की पूजा करके उन्होंने उन महात्मा को अपने रत्न संपन्न ग्रह समर्पित कर दिए, अर्थात अपने घरों में ठहरने के लिए प्रभु से प्रार्थना की। 27। तब ने ये कहकर कि यहाँ ठहरने के लिए पर्याप्त स्थान है, उनका यथायोग्य सत्कार किया और उनके संतोष के लिए उन सबके घरों पर जाकर पुनः उनके साथ ही लौट आए। 28। तत्पश्चात केशव ने वहीं उन ब्राह्मणों को सुस्वादु अन्न भोजन कराया, फिर स्वयं भी भोजन करके उन सबके साथ उस रात में वहां सुखपूर्वक निवास किया। 29। इति श्री महाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि श्रीकृष्ण प्रयाणे चतुर्शीतितमोऽध्यायः 84। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में श्री कृष्ण का हस्तिनापुर को प्रस्थान विषयक 84वां अध्याय पूरा हुआ। 84।